हेलो एंड वेलकम टू बीपीटीआर पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूं फॉर ESIC DD 2021. Okay, so when we talk about the ESIC DD 2021, I'm going to talk about a specific topic called the P's of marketing. आप में से काफियों ने 4 P's of marketing के बारे में सुना होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रेस एंड प्रमोशन, गिवन बाय मैककार्थी। लेकिन क्या आपको पता है देयर आर नॉट 4 बट देयर आर 7 P's ऑफ मार्केटिंग। यस, दैट्स द टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली कौन से हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग। सो लेट्स बिगिन विद दैट टॉपिक। ओके, सो आज रहने वाला है हमारा मेन टॉपिक इज 7 P's ऑफ मार्केटिंग। When we talk about the 7 P's of marketing, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 तो हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अलावा जुड़ जाते हैं 3 और, जिससे हमारा 7 P's of marketing कंप्लीट होता है। दिस इज बेसिकली द elaboration of the 4 P's of marketing model. So let's discuss this portion. इसकी शुरुआत में कुछ इस तरीके से कर रही हूँ कि जिन्होंने शायद 4 P's नहीं भी पढ़े होंगे उनको भी ये टॉपिक समझ में आ जाए। सो दिस बिगिंस विद द 7 P's ऑफ मार्केटिंग गिवन बाय, हियर इट इज गिवन बाय E. जेरोम मैककार्थी। उन्होंने 1960 की अपनी बुक में, यानी बेसिक मार्केटिंग के अंदर इसको स्पेसिफाई किया गया था। यू कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक 4 P's जो है वो आपको बहुत सारी बुक्स में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जो मुश्किल पोर्शन होता है वो है 7 P's को एक साथ देखना। सो लेट्स अंडरस्टैंड। E. जेरोम मैककार्थी ने पहले 4 दिए, उसकी elaborated फॉर्म आई 7 P's ऑफ मार्केटिंग। 7 P's यानी 7 इंपॉर्टेंट P's ऑफ मार्केटिंग। नाउ दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसके बाद फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड पीपल। ये 3 उसके साथ में जुड़े और ये बन गए हमारे 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ओके, When we talk about the 7 P's of marketing, let's begin with the first one. सबसे पहला होता है आप बेच क्या रहे हैं। जो आप बेच रहे होते हैं वहां से शुरू होती है हमारी सबसे पहली P's of marketing, यानी कि प्रोडक्ट जो मैं बेच रही हूँ, that particular product is covered here, ठीक है। सेकंड, जो मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो सब चीजें आपके प्रोडक्ट में आ जाएंगी। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ पर हम सब प्राइस सेंसिटिव हैं। कोई 100 रुपए भी चीज सस्ती करता है तो लोग उसकी तरफ देखते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों के लिए महंगी चीजों का इंपॉर्टेंस है, what will they do? They'll try to buy something which is a little costly and they'll try to purchase it. That means they're looking forward to price. Product, then price, then the next part that comes is, अब देखिए, अब आपको वो चीज किसी भी तरीके से जो उसके ओनर तक पहुंचानी ही है, यानी कि किस तरीके से आप उस तक पहुंचाते हो। डिलीवरी किस तरीके से चल रही है, क्या आप कौन सा चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर रहे हो, होलसेलर, रिटेलर, किस तरीके से आपके डायरेक्टली कस्टमर के पास वो चीज पहुंचती है। एंड द लास्ट वन दैट कम्स इज द प्रमोशन। प्रमोशन दैट मीन्स किस तरीके से आप लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हो। हाउ आर यू गोइंग टू लेट देम नो दैट देयर इज अ प्रोडक्ट, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको वो बाय करेंगे और उसका फायदा होगा उनको। दैट मीन्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज प्रमोशन। एड्स चलाएंगे, एडवर्टाइजमेंट है, डायरेक्ट सेलिंग है, क्या करना है आपने उसको बेचने का तरीका। उसके बाद नेक्स्ट इज द प्रोसेस, यानी कि आप पूरी प्रोसेस को डिफाइन करके चलते हैं कि मार्केटिंग घूम फिर कर एक प्रोसेस की तरह चलता है कि किस तरीके से वो चीज प्रोड्यूस होकर डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचती है, उस चीज का पूरा एक प्रोसेस। फिर बोला गया पीपल। पीपल यानी वो लोग जो इसमें जेन्युइनली इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कंज्यूमर है या हमारे मार्केटिंग में इन्वॉल्व लोग भी इसमें काउंट होते हैं। दोज पीपल आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन मार्केटिंग, यानी कि कंज्यूमर और मार्केटर दोनों आपका यहाँ पीपल में कवर हो जाते हैं। And then is physical evidence. As soon as I order something on Amazon or Myntra, what happens is I get a particular message from Myntra or Amazon that I have particularly ordered this and this will be delivered by this tracker order पूरा आ जाता है। जब वो आ जाता है तब मुझे तसल्ली होती है, हाँ जी मेरा ऑर्डर हो गया। उसके बाद जब वो मेरे घर आता है उसके ऊपर एक स्लिप लगी होती है जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ होगा और that is the physical evidence that I have purchased something from them, and that is also another way of good marketing. For example, अगर आप लापिनोस से ऑर्डर करते हैं तो लापिनोस में बहुत बार ना उसके स्पेसिफिक डेज होते हैं जिस टाइम पर उसका वो उनके ना
जिस दिन आपको 1 पे 1 फ्री मिल जाता है। तो जब हम उसकी बात कर लेते हैं या फिर डोमिनोज की बात कर रहे थे, आपके घर में आता वो पिज्जा जो आपने ऑर्डर किया था, लेकिन उसके साथ में ब्रोशर भी आ जाता है और आपके साथ में उसका बिल भी आ जाता है। सो वट एवर यू आर परचेजिंग वो आपके पास फिजिकल एविडेंस में आता है और वो चीज़ अब कस्टमर को पता होती है कि हाँ जी हमने वो चीज़ परचेज की है। इसमें फिजिकल एविडेंस का सबसे प्यारा इस्तेमाल करने वाली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज स्टारबक्स। आपने जो कप जिसमें आपने परचेज किया था उसके ऊपर वो स्पेशली आपका नाम लिख कर देते हैं। तो काइंड ऑफ एविडेंस दिस, यस आई हैव बॉट समथिंग, वो एक फिजिकल एविडेंस बन जाता है कि मैंने कोई चीज़ परचेज कर, उसकी मार्केटिंग वो यहीं से कर रहा है। कितनी बार स्टारबक्स की ऐड आपको टीवी में देखने को मिलती है या फिर कहीं आती है। दे आर मार्केटिंग थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ एंड द फिजिकल एविडेंस दैट दे आर क्रिएटिंग इन आवर ओन हैंड्स बाय गिविंग अस अ कप दैट इज हैविंग माय ओन नेम। दैट मीन्स अल्टीमेटली फिजिकल एविडेंस आपका वहां पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये है इसका एक ओवरव्यू कि एग्जैक्टली 7 P's ऑफ मार्केटिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो हाउ डू वी लुक फॉरवर्ड टू इट, इंडिविजुअली देख लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, ये प्रोडक्ट की बात करता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दिखता क्या है, किस तरीके का है आपका प्रोडक्ट, वो दूसरों से अलग कैसे है, उसका पर्पस क्या है, उसकी पैकेजिंग, उसकी वारंटीज। अब सब लोग वारंटीज ढूंढते हैं, गारंटीज ढूंढते हैं, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि अच्छा अगर जब हम एक्सेसरीज बाय करते हैं, इट इज हैविंग जैसे 6 मंथ्स की आपकी जो एक्सेसरीज होती है उसका रहता है जो वारंटी होती है। और जो हम बात करते हैं फोन्स की, तो फोन्स के लिए आपके पास कितना आ जाता है, 1 ईयर की वारंटी। वो 1 ईयर की वारंटी एक इंसान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर कुछ हो गया फोन को तो कोई ना कोई उसके अंदर कुछ हमें ना एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगी। लोग जब बाय करते हैं फ्रिज या फिर कार्स या फिर इन सब में वारंटीज का वो जो पीरियड होता है, दैट इज समथिंग रियली गुड फॉर देम, राइट। सो देन ये चीज आपके लिए आ जाती है। प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सबसे पहली चीज है, जिसमें दम होगा तो मार्केटिंग आपको डेफिनेटली और अच्छी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द product that you are offering or the service you are offering. People offer their services as well. For example, Urban Clap, they are providing you service at your own place. आपके वहाँ पर वो parlor services आपके doorstep पर provide करवा रहे हैं. That is the service that they are providing and they market that. नेक्स्ट इज प्राइस। इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक ये है ही, वी आर अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री वेयर ईच जब हम दूसरी तरफ जाएं, जब हम बात करते हैं फॉर समथिंग विच इज नॉट अफोर्डेबल फॉर द लो, सो जब हम एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री हैं ही, तो जो लोग रिच हैं, दे आर ऑलवेज वरीड अबाउट द फैक्ट कि कितना ज़्यादा पैसा उनके पास जो है वो अलग से चीज़ दिखे। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बाय एप्पल प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन, दैट इट गिव्स यू अ सोशल स्टेटस अमंग द पीपल, दैट यस यू आर investing up to 1 lakh on a particular phone, right? So that's how we are a price sensitive country where price also plays an important role in the terms of marketing. So marketing के अंदर कहते हैं प्राइस एक important area हो जाता है जहां से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और इसी के बेस पर हम जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेगमेंटेशन भी करके चलते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज प्लेस के लिए वो कहता है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का सोच रहे हैं। क्या आप खुद पहुंचाएंगे, क्या आप या तो फैक्ट्री आउटलेट्स है, डायरेक्ट कंट्रोल है आपका, या फिर आप बीच में स्टोरेज करने वाले हो, वेयर हाउसिंग करने वाले हो, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर तक पहुंचता है, दैट इज कवर्ड अंडर प्लेस। दिस P encompasses many locations where the product is made, कैसे बन रहा है, where it is viewed, distributed और and it is sold, किस तरीके से वो बिकता है, किस तरीके से वो पहुंचता है अपने अल्टीमेट कंज्यूमर के पास, is covered in the area of place. Now moving on to the next point, promotion. कैसे पता चलता है मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया? इफ आई मेड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यू हैव नो क्लू अबाउट इट, यू विल नॉट बी एबल टू बाय इट, नो मैटर वो कितना अच्छा प्रोडक्ट होगा। आपको पता नहीं तो आप बाय कैसे करोगे? अगर आपको पता होगा कि वो अवेलेबल है आपके लिए तो ही आप उसे बाय करेंगे। तो प्रमोशन इज एसेंशियली द एक्ट ऑफ मार्केटिंग जो डायरेक्टली आपके कंज्यूमर तक, कंज्यूमर के कान में डालता है कि पता देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अस। दिस P कवर्स द आइडिया ऑफ मेकिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस नोन टू द पब्लिक। यानी
एडवर्टाइज कर देते हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर देते हैं। किस तरीके से एडवर्टाइज किया जा सकता है, पर्सनल सेलिंग की जा सकती है। वी गोइंग टू टेल पीपल अबाउट इट, लेट्स गो फॉर द पब्लिसिटी, कोई और हमारे लिए पब्लिसाइज कर दे इस चीज को, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। वैसे भी जितनी भी आपको मूवीज दिखेंगी जो भी कंट्रोवर्सीज के अंदर फंसी हैं, या तो वो बहुत ज्यादा अच्छी चल गई बिकॉज दे वर एबल टू पब्लिसाइज इन अ गुड वे, और दे वर हिट बिकॉज ऑफ बीइंग पब्लिसाइज्ड इन अ नेगेटिव मैनर। यानी प्रमोशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ द सेलिंग। और ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव इमेज कई बार इंपैक्टफुल नहीं होती। देयर आर सर्टेन मूवीज which had a negative impact, they were controversial and somehow people liked it and it went good. So that means in terms of promotion you never know what kind of promotion hits and आप market में उस चीज की सेल कर लेते हैं। ठीक है, that's about the promotion portion. अगला इज द प्रोसेस, यानी वो कहते हैं कि इसमें ना आपका सारा कुछ आ जाता है। द स्टेप रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ योर प्रोडक्ट, किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर के पास में, किस तरीके से कौन कौन से फंक्शंस उसमें आ जाते हैं, टास्क क्या क्या है, पूरी पूरी प्रोसेसेस उसके अंदर कवर की जाती हैं। दैट इज प्रोसेस। ठीक है, अदर देन प्रोसेस व्हेन वी मूव फॉरवर्ड टू फिजिकल एविडेंस, मैंने कुछ परचेज किया है उसका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए, तो वो चीज आपके यहाँ पर आती है, लोगों को अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल काफी ऑर्गेनाइजेशंस ना अब एक थैंक यू नोट, जो स्पेशली जो स्मॉल बिजनेस अभी वेंचर्स बहुत खुल गए हैं, तो स्मॉल बिजनेस वेंचर्स स्पेशली आपके लिए एक थैंक यू नोट साथ में ऐड करके भेजेंगे। देयर इज अ बेसिक, I think you must have heard about Skincraft. That's a particular brand जिसने अपना specific उनकी वेबसाइट है, उस पर उनका चलता है। अगर आपने उससे कुछ कस्टमाइज ऑर्डर किया तो आपका कस्टमाइज नेम उस पर लिखा हुआ होगा। साथ ही साथ इवन इफ यू ऑर्डर समथिंग, तो आपका स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, दे हैव रिटन इट प्रॉपरली कि ये इनका शैम्पू। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ऑर्डर्ड अ पर्टिकुलर शैम्पू फॉर माई सेल्फ, दे वुड बी रिटन निहारिकाज शैम्पू। तो वो चीज ऊपर Skincraft लिखा होगा लेकिन नीचे मेरा नाम डाला हुआ होगा। That means this is the power of physical evidence. People would buy things knowing that this is specifically customized for me. People would like to receive something that invokes their senses to confirm that they have gotten a product or service. So एक feeling आ जाती है कि अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस आ गई। इसका सबसे प्यारा इस्तेमाल किसने किया? स्टारबक्स ने। There are many other organizations जो कस्टमाइजेशन के साथ में आपके नाम को भी इंपॉर्टेंस दे रही हैं। This tangible item validates the experience of the purchasing and fosters a sense of valuable from that purchase. उसकी एक वैल्यू निकल कर आती है because you get your name on it. Encryption जो आपको दिखती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करती है कि नहीं, this is what I want, right? This is about the term physical evidence. So this is where I end a small session containing the basics of marketing. यानी आज हमने पढ़े 7 P's of marketing. If you like to know further about it, तो हमारे पोर्टल पर जाकर आप मार्केटिंग को रिव्यू कर सकते हैं। The demo lectures are open and if you want to study it further, आपको सिर्फ इसका PDF डाउनलोड करना है, तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। That too for free. That is, आपको हमारे पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है। You don't have to pay anything. You can go register yourself और आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं if you find this particular information helpful for you. Thank you so much. एंड टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है। अगर अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं देखी है आपने ESIC की, तो एक बार उसको रिव्यू जरूर कर लीजिएगा बिकॉज इट्स हाई टाइम। अब ESIC में हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज यू नेवर नो किस समय इसकी नोटिफिकेशन आ जाए फर्दर। तो जितनी प्रिपरेशन हम अपनी स्ट्रॉन्गर अभी से करके रखेंगे उतना हमारे लिए ईजी होगा बिकॉज अल्टीमेटली दिस पेपर इज कंडक्टेड बाय UPSC. ओके गाइज, सो कीप स्टडिंग हार्ड. थैंक यू.